महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? पंचवाणी में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों का संरक्षण है? लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। शेर की पूंछ जैसे मैकॉक को क्या कहा जाता है? डियर स्टूडेंट्स, आज से स्टार्ट हो रहा है एनटीपीसी का एक शानदार 40 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट जो अल्टरनेट डे आएगा। आपको इस प्रश्न को बनाने के बाद सही मायनों में लगेगा कि आपने इस तरह के एग्जामिनेशन में सही प्रैक्टिस सेट बनाया। आपको आनंद आएगा। लास्ट में हम कट ऑफ भी जारी करेंगे और आपको बताएंगे कि इस 40 क्वेश्चंस के सेट में आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका कट ऑफ कितना होना चाहिए। इसमें हमने ध्यान रखा है कि आप जिस लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए प्रश्नों का लेवल स्तर भी उसी स्तर का होना चाहिए। हाँ, याद रखिएगा कि हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 5 से 6 सेकंड्स देंगे, 5 से 6 सेकंड्स देंगे और उसके बाद आंसर जारी करेंगे। लेकिन अगर आपको ज्यादा समय चाहिए होगा तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा। लेकिन हम आपको हर क्वेश्चन के लिए 6 से 7 सेकंड देंगे, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट लेते हैं आज के 40 सुपर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट जो आपके एनटीपीसी के एग्जामिनेशन के लिए, हाँ फिर से हम कह दें कि ये केवल एनटीपीसी नहीं बल्कि देश भर की परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। चलिए स्टार्ट लेते हैं आज के 40 क्वेश्चन का एक शानदार प्रैक्टिस सेट जो आपको कुछ इस रूप में दिखाई देगा। पहला क्वेश्चन देखिए, ये है। पहला क्वेश्चन ये है कि इसरो द्वारा विकसित व्योम मित्र क्या है? इसरो द्वारा विकसित व्योम मित्र क्या है? 4 चॉइस आपके सामने है। 5 से 6 सेकंड्स आपको हम देंगे, उसके बाद आंसर बताएंगे। ठीक से देख लीजिए। तो इसका आंसर है एक महिला रोबोट है, व्योम मित्र। व्योम का मतलब अंतरिक्ष होता है, मित्र का मतलब होता है मित्र, अंतरिक्ष में मित्र। गगनयान प्रोजेक्ट के लिए इसरो ने एक महिला रोबोट का निर्माण किया है जो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जाएगा। गगनयान प्रोजेक्ट के तहत जो अंतरिक्ष में भारत का मानव अभियान प्रोजेक्ट है। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, देख सकते हैं 4 चॉइस, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी या गुजराती। 5 से 6 सेकंड्स आपको मिलेंगे। तो इसका आंसर है गुजराती में। महात्मा गांधी ने 4 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। सबसे पहले इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में, उसके बाद यंग इंडिया, उसके बाद नवजीवन और फिर हरिजन। 4 समाचार पत्र। नवजीवन गुजराती में प्रकाशित होता था। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोबरा सर्प का विष कैसा होता है? किस तंत्रिका विषी, रुधिर विषी, हृदय विषी या वृक्क? वृक्क किडनी, हृदय हार्ट हो गया। आपको आंसर बताना है। 5 से 6 सेकंड आपको मिलेगा। आप चॉइस करेक्ट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये तंत्रिका तंत्र पर सीधे आक्रमण करता है, नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, तो ये तंत्रिका विषी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती परियोजना, गंगा, यमुना, चिनाब या कावेरी? तो इसका आंसर हो जाएगा चिनाब। कश्मीर में यह जल विद्युत परियोजना है जो चिनाब नदी पर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य में बौद्ध स्थल तांबो मठ है? 5 से 6 सेकंड आपको केवल मिलेगा। ज्यादा समय चाहिए, रोक लीजिए। अरुणाचल, हिमाचल, सिक्किम, उत्तराखंड। तांबो मठ। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? हमारे यहां एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस प्रकार का है? 4 चॉइस आपके सामने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संसदीय तो है ही, साथ ही ये संघीय व्यवस्था भी है। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 4 चॉइस। टाइम लीजिए, सही आंसर कीजिए। पांच से 6 सेकंड्स। आज का आंसर है 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। इस संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, लेकिन अंतिम रूप से निर्मित होकर विधानसभा के समक्ष 26 नवंबर 1949 को, जबकि यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, इस पर कुल 284 संविधान निर्माताओं के हस्ताक्षर थे। टोटल 299 सदस्यों में से थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। पंचवाणी में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों का
संरक्षण है? पंचवाणी। 4 चॉइस। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, कबीर के विचारों को इसमें लिया गया है। पंचवाणी और बीजक कबीर के विचारों का संग्रहण है। नेक्स्ट आइए, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाक जल डमरू मध्य किनके मध्य स्थित है? पाक स्टेट। तो इसका आंसर है 3, भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्टेट स्थित है। स्टेट कहते हैं वैसे स्थान को जल डमरू मध्य, डमरूनुमान आकृति यानी 2 बड़े जल संग्रहण क्षेत्र के बीच पतला क्षेत्र जो होता है सकरा क्षेत्र, इसी को जल डमरू मध्य कहते हैं। यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है और यह मद्रास के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय मद्रास के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर, PAL के रॉबर्ट पाक के नाम पर पाक स्टेट इसका नाम है, पाकिस्तान नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला जैविक खेती वाला राज्य कौन सा है? जैविक खेती पर आधारित, जिसने जैविक खेती को पूर्ण रूप से अपनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, सिक्किम। जैविक खेती का मतलब है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग खेती में और कीटनाशकों में प्रतिबंधित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का पोस्ट कब सृजित किया गया? टाइम आपके पास है, लंबा समय चाहिए, रोक लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 1951। संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल से संबंधित है? तो इसे स्पैम कहते हैं। वेरी सिंपल। 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? मिनरल डिपॉजिट्स कहां है पाया जाता है यूजुअली? तो प्लेटोज में, पठारों में, ये इसका आंसर हो जाएगा। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। लद्दाख में यूरेनियम भी पाया जाता है, यह किसका उदाहरण है? ज्यादा समय चाहिए, रोक लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, संभावित। लद्दाख में यूरेनियम है लेकिन न तो इसका आकलन किया जा सका है, केवल संभावनाएं हैं, भविष्य में इसका उत्खनन होगा, तो यह संभावित संसाधन है। डी, 4 नंबर। नेक्स्ट आइए, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसका एक किस्म है? सुनहरी जरी। तो इसका आंसर हो जाएगा जूट। गोल्डन फाइबर जूट को कहते हैं। नेक्स्ट, उद्योग के निम्नलिखित में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? टोकरी बुनाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लघु क्षेत्र, जिसे कुटीर उद्योग के रूप में भी जानते हैं हम सभी। गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? ये कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ज्योतिराव फूले। ज्योतिबा फूले भी कहते हैं। नेक्स्ट आइए, कूलम्ब प्रति सेकंड किसके समतुल्य है? कूलम्ब पर सेकंड। ओम, वोल्ट, एम्पियर, जूल। ओम, वोल्ट, एम्पियर, जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। इज इक्वल टू Q/T। चार्ज पर सेकंड का फ्लो ही दरअसल करंट है और करंट का यूनिट एम्पियर है। भारतीय मुद्रा के 2000 रुपए के नोट पर किसका चित्र है? सोच समझ कर आंसर कीजिए, ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ए, मंगलयान। मंगलयान का चित्र है। नेक्स्ट आइए, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगी थी, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? चार चॉइस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फखरुद्दीन अली अहमद। हाँ, इमरजेंसी याद रखिएगा 3 बार लगा था,
एक बार 1962 में चाइना वॉर और एक बार पाकिस्तान 1971 और फाइनली 1975 में जो 21 महीने चला था। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस घरेलू वस्तु में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। गलत नहीं होना चाहिए। टूथपेस्ट में या सिरका में या मक्खन बैटरी में? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, बैटरी में। शेर की पूंछ जैसे मैकॉक को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लाइन टेल मैकॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा बियर्ड, बियर्ड लंगूर। इसकी दाढ़ियां होती हैं। यह भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिमी घाट में, नीलगिरी में विशेषकर उन क्षेत्रों में यह पाया जाता है। लाइन टेल मैकॉक, बंदर पूंछ मैकॉक। नेक्स्ट आइए, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गोल्डन पीकॉक। ऐसे गलत नहीं होने चाहिए ऐसे प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा सिनेमा के क्षेत्र में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिए जाते हैं उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो होता है उसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है। तो याद हुआ कि 2022 के लिए अभी 2024 में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, जिसमें कंतारा को, मलयालम फिल्म कंतारक को, जिसके लिए ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, और कंतारा को, मलयालम फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया और स्वर्ण कमल का पुरस्कार दिया गया। हाँ, हिंदी के लिए गुलमोहर को बेस्ट फिल्म चुना गया, जिसके लिए मनोज वाजपेयी को बेस्ट एक्टर चुना गया। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। 4 चॉइसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव अधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। 1993 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। यह क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इस ट्राइब्यूनल का चेयरमैन कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीकरण की विशेषता नहीं है? सेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति किस में नहीं है? राष्ट्रीय एकता, एकरूपता, समृद्धि, स्वाधीनता। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्मिटी, एकरूपता में नहीं है। थोड़ा सा सोचने का प्रयास कीजिएगा। यह क्वेश्चन कहता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव निम्नलिखित में से किसका नीतिगत पहल है? विदेश नीति का अंग है। 4 चॉइसेस आपके सामने हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। चाइना का जो सिल्क रूट था उसको चाइना रिवाइव करने का प्रयास कर रहा है और इसके अंतर्गत रेल और सड़क के थ्रू यूरोप, अफ्रीका और एशिया को जोड़ने का चाइना का प्रयास है। निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस कौन है? बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस। तो इसका आंसर हो जाएगा माउस। इनपुट हरे और लाल रंग को मिला दें तो अंततः कौन सा रंग मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, पीला। पीला हो जाएगा। ये आप लाइट में, प्रकाश में, फिजिक्स में आप जाएंगे तो वहां पर एक ट्रायंगल बना हुआ है। 3 जो बेसिक कलर्स हैं, लाल, हरा और ब्लू, इन तीनों को आपस में मिलाने से कौन सा कलर बनेगा, उस ट्रायंगल में एक फॉर्मूला के रूप में दिया हुआ है। नेक्स्ट आइए, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तो यह हो जाएगा तीसरा, थर्ड वन। 1930, 1931, 1932 हर साल एक एक गोलमेज सम्मेलन हुए। नेक्स्ट आइए, कांगड़ा शैली जो कि गुलेर शैली का परिष्कृत रूप थी, के चित्रों का मुख्य विषय क्या है? कांगड़ा शैली। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, प्रेम इसका विषय है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? यूनिवर्स में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है इन 4 में से? सोना, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन।
ज़्यादा समय चाहिए, रोक सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है और जितने भी स्टार्स हैं उसकी ऊर्जा का आधार हाइड्रोजन का हीलियम में ट्रांसफर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेह कहाँ अवस्थित है? लद्दाख की राजधानी लेह कहाँ स्थित है? झेलम नदी के दाएं, झेलम नदी के बाएं या सिंधु नदी के दाएं बाएं? ज्यादा समय चाहिए, रोक लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के दाएं तट पर। 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से संबंधित नहीं है, उसमें शामिल नहीं है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर तिलहन, इसमें शामिल नहीं है। फूड सिक्योरिटी मिशन खाद्य सुरक्षा और खेती के उत्पादन से संबंधित है, उसमें तिलहन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेलवे को सर्वाधिक आमदनी किस मद से होती है? यात्री यातायात, माल ढुलाई, कोचिंग या अन्य सेवाओं से? तो इसका आंसर हो जाएगा माल ढुलाई से। फ्रेट कॉरिडोर से सबसे ज्यादा रेलवे की आमदनी होती है। नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में से किस देश में जीरो बजटिंग का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? शून्य आधारित बजट। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अमेरिका में जीरो बजटिंग की 70 के दशक में शुरुआत हुए थे। जीरो बजटिंग का अर्थ यह है कि किसी भी बजट को जीरो से स्टार्ट लेना, मतलब पिछले साल क्या हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। पिछले साल जो खर्च हुआ उससे बच गया, चलिए इसमें और मिलाकर नया बजट तैयार करते हैं, नहीं। जीरो बजटिंग का मतलब है बजट का एकदम शून्य से स्टार्ट होगा, यानी आने वाले समय में क्या क्या करना है उसका पूरा खाका बनेगा और उसी हिसाब से बजट एलोकेशन होगा। नेक्स्ट आइए। किसी लोहे की गेंद को गर्म करने पर सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि, परसेंटेज एक्सपेंशन किसमें होगा? रेडियस में, एरिया में, वॉल्यूम में या मास में? तो इसका आंसर हो जाएगा वॉल्यूम में। आयतन में सबसे ज्यादा एक्सपेंशन होगा। कोई भी वस्तु कितना स्थान घेरती है, छेकती है, यही उसका वॉल्यूम आयतन होता है। तो यहां पर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट आइए। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन से हैं? बादलों के बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें बारिश होती है, बारिश नहीं होती है, हवा में केवल तैरता रहता है। तो कई टाइप्स हैं, आपको बताना है कि क्लाउड्स के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्लाउड कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, पक्षाब स्तरी। हालांकि बारिश कराने वाली वर्षा कपासी स्तरी है, इससे बारिश होती है, लेकिन सर्वाधिक ऊंचाई पर पक्षाब स्तरी। नेक्स्ट आइए। जो बारिश करवाता है उसे न्यूमलो कुंभस भी कहते हैं। नेक्स्ट आइए। अमरावती स्तूप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अमरावती स्तूप, दूसरा इसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा धान्य कटक। लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि कहां स्थित है भारत में? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 से लेकर 1793 के बीच उनका कार्यकाल था, 1805 में गाजीपुर में इनकी मृत्यु हुई थी, वहीं उनके समाधि भी स्थित है। तो ये था आज का 40 क्वेश्चंस। कट ऑफ देख लीजिए, इतना कट ऑफ अगर आपका है तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। सभी कैटेगरीज हमने दे दिया है। अल्टरनेट डे इस तरह का प्रैक्टिस सेट आएगा और आपको बनाने में आनंद आए ऐसे प्रश्नों का समावेश होगा। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।